सोचो जरा, होम साइंस के एग्जाम का दिन है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, घड़ी टिकटॉक हो रही है और आप पहले ही क्वेश्चन को देखते हो और पैनिक हो जाते हो। पहला क्वेश्चन क्या था? 2-year-old Rajesh has swelling in his legs and face. He has pot belly and light colored hair. Which deficiency disease he may be suffering from? राजेश के चेहरे पे सूजन है और उसके बाल हल्के रंगत के हो गए हैं। ये किस डेफिशिएंसी डिजीज की निशानी है? आपको आंसर नहीं पता, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप पैनिक हो रहे हो कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि आपने हमारे उन्नति एजुकेशन से लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करे हैं। तो आइए मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कराता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूं। तो इसका आंसर है आंसर बी। आपको प्रेजेंट ही इसी वे में करना है जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट किया हुआ है। इस वे में प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स पूरे, दैट इज आंसर बी। और बच्चे पूरा आंसर लिख के आना। शायद आप भूल जाते हो एक चपाती के इक्विवेलेंट क्या होता है फूड एक्सचेंज में, या फिर कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं। उस मोमेंट में समझ आता ही नहीं कि आप कहां फंस गए हो और टाइम निकलता जा रहा है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन का इसी बात पे आंसर करते हैं। इसका आंसर है 2 ब्रेड स्लाइसेस। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इन फूड एक्सचेंज व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 1 चपाती? तो आंसर क्या था? 2 ब्रेड स्लाइस। बच्चों आंसर मैंने आपको बताई है, आपको पूरा आंसर लिखना है, दैट इज आंसर ए। अगर सिर्फ इतना लिख के आओगे तो ये गलत है, आप पूरा आंसर अच्छे से प्रेजेंट करिए, 2 ब्रेड स्लाइसेस। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता देता हूं। इस पेपर में 41 क्वेश्चंस है, सेक्शन ए में 21, सेक्शन बी में 12+8। बच्चों स्टार्टिंग में आती है अपना रोल नंबर लिखेंगे, डे एंड डेट लिखेंगे और सिग्नेचर कराएंगे इन्विजिलेटर से। तो आज का हमारा पेपर कौन सा है? होम साइंस, जिसका कोड है 321। ये अप्रैल का 2024 का लेटेस्ट पैटर्न का पेपर है बच्चों अगर आपने अपने टोटल पेजेस चेक नहीं करे हैं तो प्लीज अच्छे से चेक कर लेना है। कोई पेज स्किप हुआ तो आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। पेपर में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क मत बनाना, आंसर शीट में कुछ मत ऐसा करना जिससे आपका एग्जाम विद होल्ड हो जाए। आपको पता ही आपका पेपर कितनी देर का है, 2.5 आवर, 2.5 घंटे का पेपर है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। सारे क्वेश्चन बच्चों आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी। जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है आप वो वाला मॉड्यूल अटेम्प्ट करेंगे। बच्चे सेक्शन ए में आपको बता रखा है 1 to 9 क्वेश्चन है, 10 to 21 ऑब्जेक्टिव टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन बी में 20 to 28 आपके शॉर्ट आंसर टाइप 30 to 50 वर्ड्स के हैं। 29 to 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 50 to 80 वर्ड्स के हैं। और इसकी वेटेज कितनी है? 3 मार्क्स। 32 and 33, 80 to 120 वर्ड्स। लॉन्ग आंसर टाइप है, वेटेज कितनी है? 5 मार्क्स। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराई दिया था, अब बाकी के आंसर्स देखते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिए हैं। बच्चे वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लीजिएगा। अब सोचो अगर आपने भी एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा कि आपको कुछ आंसर नहीं याद कर पा रहे या बाकी स्टूडेंट कॉन्फिडेंशियली लिख रहे हैं। तो डोंट बी सैड, आप हमारे सारे आंसर नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस बच्चे एक्सपर्ट्स ने सॉल्व किए हैं, हमारे पैनल ने सॉल्व किए हैं। हमारी टीम जो एक्सक्लूसिवली ध्यान रखती है बच्चों को एनआईओएस के बुक से कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, स्ट्रिक्टली एनआईओएस बेस्ड सॉल्यूशन है। हमने टीएमएस, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स और सारे ही पेपर सॉल्व करे हैं और अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, हमारी टीम को कांटेक्ट करना है। अभी भी वक्त है, उन्नति एजुकेशन से फुल सॉल्व्ड एग्जांपल के साथ आप पेपर सॉल्व करके एग्जाम हॉल में घुसिए। आंसर जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करे हैं, आप भी ऐसे ही बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है ना? जैसे व्हाई डू एडोलेसेंट्स कंसीडर दैट देयर पीयर ग्रुप मोर इंपॉर्टेंट देन देयर फैमिली? वो ऐसा क्यों सोचते हैं? तो बच्चे देख रहे हैं पॉइंट फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया आंसर। अच्छे से आंसर प्रेजेंट होएगा तभी तो मार्क्स मिलेंगे बच्चों। आंसर अगर अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो क्यों मिलेंगे? ऑप्शन बी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 2 मॉड्यूल है, ठीक है ना? इन दोनों मॉड्यूल में से आपको कोई एक मॉड्यूल करना है, ए और बी में से। जिसकी भी आपको अच्छी प्रिपरेशन है आप इन दोनों में से कर सकते हैं। फिर से स्क्रीन पॉज करिए और आंसर लिखिए। अपने दोस्तों को हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। अब आप हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं तो कॉन्फिडेंशियली पेपर को अटेम्प्ट करिए। आंसर कैसे प्रेजेंट करना है देख लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कहीं आपका या आपके कुछ दोस्तों का कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए।